नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो में मेरी माताओं बहनों के लिए है कि उनके घर में यदि शराब संबंधी कोई परेशानी है तो वो 1 जनवरी को मात्र एक गांठ लगाकर इस पेड़ पर आ जाएं। और दोस्तों आप विश्वास करिए कि आपके घर में जो शराब रूपी समस्या चल रही है उससे आपको निजात मिलेगी, क्योंकि दोस्तों गांठ लगाने की जो प्रथा है वो सदियों से चली आई है। और दोस्तों ये जो गांठ है वो आपको एक पेड़ पर लगानी है, जो पौधा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को 3 ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जिसमें से किसी एक पौधे में भी यदि आप गांठ लगाकर आते हैं तो आपके घर में शराब रूपी समस्या से आपको निजात मिलेगी। साथ में आपके घर में यदि शराब पी कर व्यक्ति ने बहुत ही ज्यादा कर्जा कर रखा है तो आपकी जो कर्जे संबंधी मनोकामना होगी वह भी पूर्ण होगी। दोस्तों कर्जा जो है वो बहुत ही जल्द आपके घर में निबट जाएगा। आपके घर में धन धान्य संपत्ति की कभी भी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों कहते हैं वनस्पतियां हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से किसी भी मंदिर में जाते थे या किसी भी पेड़ पौधे को देखते थे, क्योंकि उनको अनुमान होता था कि कौन सी वनस्पति हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, तो उसमें गांठ लगाकर आते थे और बहुत ही बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को बोलकर अपने जीवन में गांठ लगाते थे और पूर्ण कराते थे। दोस्तों आज हम लोगों को उसी प्रथा को कामयाब रखना है और उस प्रथा को हमें प्रचलन में बनाए रखना है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा और हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो भी प्रथा यदि बनाई गई है तो उसमें हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हर किसी पेड़ पौधे में किसी न किसी देवी देवताओं का वास होता है। जैसे कि बेलपत्र के पौधे में भगवान श्री भोलेनाथ के साथ माता गौरा की शक्तियों का वास होता है। सभी के पेड़ पर आपको भगवान श्री शनिदेव का वास मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि गुलाब के पेड़ पर माता दुर्गा का, कनेर के फूल पर माता पार्वती का और गुड़हल के फूल के पेड़ पर आपको माता लक्ष्मी का वास मिलेगा। दोस्तों पौधे हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं और हर पौधे का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जब हम इन पौधों के महत्व को जान जाते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सुख ही सुख हमें प्रदान होता है। दोस्तों अपराजिता के पौधे पर यदि हम लोग किसी भी प्रकार का एक भी लोटा जल चढ़ा देते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर दौड़ी चली आती है। इसके साथ ही यदि हम लोग पीपल के वृक्ष की बात करें तो उसमें साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री नारायण के साथ माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों वीडियो में बहुत ही ज्यादा वनस्पतियों को लेकर मैं बात करूंगी और आप उसके महत्व को समझेंगे। यदि आपके घर में शराबी व्यक्ति है तो आप उस उपाय को बिल्कुल ही अच्छे से सुनिए, क्योंकि किसी भी उपाय को जब हम करने को चलते हैं तो बहुत ही उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी का उपाय है। क्योंकि मैं अपनी माताओं बहनों के लिए लेकर आई हूँ कि वह अपने जीवन में इस उपाय को करें और शराब संबंधी परेशानी को दूर करें। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा। दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत सारी शराब से संबंधी ये वीडियो मिल जाएंगी जिससे आपको छुड़ाने में आसानी मिलेगी। मेरा बहुत सारी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही मकसद है कि आपको जो भी उपाय आसान लगे उस उपाय को आप करिए, चाहे वो औषधि के रूप में हो और चाहे वह किसी भी टोटके के रूप में हो। दोस्तों मेरा बहुत सारा उपाय डालने का एक ही मकसद है कि मेरी माता बहन को जिस भी उपाय को करने में आसानी लगे उस उपाय को कर ले। चलिए दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि आपको कौन से पेड़ में आपको 1 जनवरी को गांठ लगाकर आना है और अपने जीवन में खुशियों को प्रदान करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को 3 पौधे बता दूं जो कि यदि आप उनमें गांठ लगाते हो तो आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा इससे लाभ देखने को मिलेगा। जैसा कि पहला नंबर पे जो पौधा है वो दोस्तों अमरबेल का पौधा है। यदि अमरबेल का पौधा हम लोगों को किसी भी पीपल के वृक्ष पर फैला हुआ मिल जाता है, वैसे तो ये जंगल झाड़ में ज्यादातर पाया जाता है, जिसको जंगल जलेबी भी बोलते हैं। दोस्तों मेरे यहाँ उसे जंगल जलेबी भी बोला जाता है। यदि आपको पता नहीं है कि अमरबेल का पौधा कैसा होता है तो आप उसको गूगल पर डालकर सर्च कर सकते हो। दोस्तों इसका जो पौधा होता है वो नूडल्स की तरीके से होता है, उसकी जो बेल होती है वो नूडल्स की तरीके से पेड़ों पर छाई होती है। उस पेड़ पर यदि आप 3 गांठ लगा के या 1 गांठ लगाकर अपनी शराब संबंधी मनोकामनाओं को बोलते हैं तो आपके जीवन में शराब संबंधी जो मनोकामना है वह जल्दी दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशियों का वास होने लगेगा। दोस्तों मात्र 1 गांठ यदि आपके जीवन में खुशियां प्रदान करा सकती है तो आपको ये उपाय अवश्य करना
करना है। रावण संहिता में भी इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। रावण ने अपनी पुस्तक जब लिखी थी तो उसने बहुत सारे उपाय ऐसे लिखे थे पेड़ वनस्पति से संबंधित, जिससे लोगों को कैसे धन प्राप्ति हो सके, कैसे लोगों को कर्जा मुक्ति मिल सके, साथ में यदि किसी प्रकार की नशे संबंधी परेशानी है कैसे उससे निजात दिलाई जा सके। दोस्तों, नशे का जो प्रावधान है वो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में लोगों ने प्रचलन बना लिया है, उसका कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, जो दूसरा पौधा है वो है पीपल का वृक्ष। दोस्तों, पीपल का वृक्ष जो है वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और आप पीपल के वृक्ष की यदि वो जो जड़ें लटकती हैं उनमें यदि गांठ लगाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको गांठ लगाते हुए ये याद रखना है कि आप गांठ लगाते हुए ये ध्यान रखें कि उसमें गांठ जो है वो खुलनी नहीं चाहिए। जितनी देर आप वहां पर अपनी मनोकामनाओं को बोलें उतनी देर तो उस गांठ में आप अच्छी तरीके से बांध दीजिए। बाद में आप उस माता लक्ष्मी के साथ नारायण भगवान का स्मरण करिए, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो आप एक ही वृक्ष में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता दूं, पीपल का जो वृक्ष है वो आसानी से हम लोग हर जगह पा सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि वनस्पतियों में जान होती है, जैसा कि हमारे ऋषि मुनि जो सदियों पहले ही बता चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग जिसको आज बता चुके हैं। तो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि हमारे ऋषि मुनि जो भी कहते थे वह पूर्णतः सत्य है, और हमें अपने पुरानी प्रथाओं को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसके साथ ही लास्ट में अब मैं जो पौधा बताती हूँ वह है अपराजिता का पौधा। दोस्तों, अपराजिता के पौधे में यदि हम लोग गांठ लगाते हैं, जैसा कि उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, तो हमारे घर में कभी धन धान्य संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ में यदि हमारे घर में शराबी व्यक्ति है तो वह अपनी आदत में धीरे धीरे सुधार करने लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब शराबी व्यक्ति घर में शराब पीने लगता है तो कहीं ना कहीं धन की भी हानि होने लगती है। यदि मैं ये बात सच बोल रही हूँ तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में आप लोग प्लीज इस उपाय को भी करिएगा, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी हर माता बहन अपने जीवन में खुश रहे। लेकिन गांठ लगाते वक्त आप पूर्णतः अपने अंदर विश्वास रखिए कि मेरा ये कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अब दोस्तों, लास्ट में मैं एक और ऐसे पौधे के बारे में बता देती हूँ जो कि आपके घर में यदि कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि जिस भी घर में शराबी होता है वह अपनी इस हद तक चला जाता है, उसको ये भी होश नहीं रहता है कि उसको किस प्रकार की कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, साथ में पारिवारिक जन को भी कितने बड़े दुख से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने घर की वस्तुओं को बेच बेच कर खाने लगता है। कभी कभी तो वह कर्जा भी ले लेता है अपने दारू को पीने के लिए। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, बरगद की वृक्ष की जो जटाएं होती हैं उनमें गांठ 1 जनवरी के दिन लगाना है, और आप अपने भगवान श्री महादेव से विनती करिए कि महादेव हमारे जीवन में आप धन धान्य संपत्ति को भर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बरगद का वृक्ष जो है वो कर्जा मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ पौधा बताया गया है। आप अपने जीवन में इन उपायों को करिए। साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, तीनों ही पौधे ऐसे हैं कि आप लोगों को ये आसानी से मिल जाएंगे। जो भी पौधा आपको यदि एक वृक्ष 1 जनवरी के दिन मिलता है, आप तुरंत ही इस उपाय को करिए। लेकिन आपको याद में रखना है कि जब आप इस उपाय को कर रहे हो, यानी गांठ को लगा रहे हो, तो आपको कोई उस समय टोके नहीं। तो आप अपने आसपास का वातावरण देखकर ही ये कार्य करें, क्योंकि टोकने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। ये भी हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा ही बताया गया है। यहाँ तक कि दोस्तों, काफी बार हम लोगों ने देखा है, जब हमारे किचन में कोई अच्छी चीज बनती है या कोई ऐसी कभी पर्व होता है जो स्पेशली कोई मिष्ठान बनता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग तो खड़े होने के लिए भी मना करते थे कि मैं बना रही हूँ, जब बन जाएगा तो मैं आवाज दे दूंगी, तब तक तुम बाहर जाओ। ठीक उसी बात को ध्यान में रखना है, उपाय करते वक्त हमें कोई टोके नहीं। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।